तो किसी गांव में जाते हैं तो समय लग ही जाता है। उसी की वजह से 2 मिनट रुक के अभी आराम से बोलने फिर आपका। तो आज जो आपके बीच में आए हैं, आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव, और जब हम लोकसभा चुनाव की बात करें और बात हो गुन्नौर विधानसभा की, तो जो आप लोगों का योगदान रहा है, जो आपकी मेहनत रही है, समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव लड़ी हो, इतिहास लगा है कि आपकी विधानसभा ने इतिहास रचा है और हमेशा एक बहुत बड़ी लीड, एक बहुत बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी को जिता के भेजने का आप सबने काम किया। मैं आप सबका उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे यही आशा करता हूँ कि इस बार जो कि चुनाव हो रहा, कहने को निश्चित ही आम चुनाव, लेकिन 2 वजह से इस बार ये आम चुनाव नहीं होगा। पहली, जहाँ हम सबके बीच में स्वर्गीय हमारे नेताजी अब नहीं रहे हैं, तो ये चुनाव जैसा पहले जिस जोश के साथ हम सब लोग आते थे, उस जोश में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी महसूस होती, हमारे नेता की कमी महसूस। तो ये आम चुनाव, पहला आम चुनाव नेताजी के बिना है। दूसरा, जैसा आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार देश के अंदर ये प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से संविधान को खत्म किया जाए या बदला जाए। उसके कई सारे उदाहरण और कई सारी घटनाएं हमने पिछले 6-8 महीनों में देखी। आपको याद होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, जब विपक्ष के नेताओं ने संसद में सवाल उठाए और चाहा कि प्रधानमंत्री उन सवालों का जवाब दें, तो यही सब सांसदों ने, यही सरकार ने 150 से ज़्यादा सांसदों को निकाल के संसद से बाहर हटा दिया गया था। तो ये सीधे तौर पे विपक्ष की आवाज को दबाना हुआ। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को दबाने का मतलब है लोकतंत्र को खत्म करना। आज इन परिस्थितियों में ये लोकसभा चुनाव है, जहां कोई भी विपक्ष का नेता अगर सीधा तौर पे भारतीय जनता पार्टी में सवाल करता है, तो कहीं ना कहीं उसको उसका खामियाजा जेल जाके भुगतना पड़ता है। आपने उदाहरण के लिए देखे होंगे अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री संजय सिंह, ये सब वो नेता हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी, बस इतनी बात थी कि उन्होंने सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ सवाल उठाए, उनके किए गए घोटालों को उजागर करने का प्रयास किया। इस वजह से आज सब जेल के अंदर है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जहाँ ये आम चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। अगर ये संविधान बचेगा तभी हम आप बच पाओगे। संविधान की ताकत से आज हम